ज्ञानोदय ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखो, पिछले टॉपिक्स में हमने बात की थी गोलीय उत्तल पृष्ठ से अपवर्तन और गोलीय अवतल पृष्ठ से अपवर्तन की। गोलीय उत्तल पृष्ठ से अपवर्तन का फॉर्मूला हमने निकाला था, शायद ध्यान में है आपकी। N2/V माइनस N1/U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 इंटू 1/R। और मैंने आपको होमवर्क के तौर पर दिया था कि यही फॉर्मूला उत्तल पृष्ठ से भी प्राप्त होगा। इसमें N1 और N2 अपवर्तनांक हैं, बाहर का और कांच का, V और U क्रमशः प्रतिबिंब की दूरी और बिंब की दूरी, और R उस उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या है। अब इसी फॉर्मूले के हिसाब से हम दोनों पृष्ठों को साथ जोड़कर देखें तो हमारे पास में लेंस मेकर सूत्र या लेंस सूत्र प्राप्त होगा। तो इसके लिए लेंस सूत्र के लिए देखो, तो आज का टॉपिक से हमारा लेंस सूत्र। लेंस सूत्र में हम उत्तल लेंस लेकर प्रूव करेंगे, क्योंकि अवतल लेंस यदि आप लेकर प्रूव करना चाहो तो अवतल लेंस से आपको थोड़ी कठिनाई होगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक उत्तल लेंस लेते हैं, ये इसकी मुख्य अक्ष है, और मुख्य अक्ष की बिंदु O पर कोई हमने वस्तु या फिर आप बिंब भी कह सकते हो रखा हुआ है। यहाँ से एक प्रकाश की किरण चलती है जो इस सामने वाले पृष्ठ पर, सामने वाला पृष्ठ कौन सा होगा इसका, इस वस्तु के लिए वो उत्तल पृष्ठ होगा। तो इसके उत्तल पृष्ठ के बिंदु A पर आपतित होती है। यहाँ पर एक अभिलंब बनाओगे तो मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पर अभिलंब हमेशा वक्रता केंद्र से होकर गुजरता है। क्योंकि दो पृष्ठ हैं इसलिए इसको पहला वक्रता केंद्र यानी कि C1 नाम दे देते हैं, C1A N कह देते हैं। अब यहाँ से क्या होगा, प्रकाश की किरण अपवर्तित होगी। अपवर्तन यानी बाहर विरल माध्यम है और अंदर जो कांच का है वो हमने सघन माध्यम यानी कि N2 लिया है। प्रकाश की किरण अपवर्तित होने के पश्चात क्या करेगी, लेंस के इस अवतल पृष्ठ पर आपतित होगी। तो एक बार इस अवतल पृष्ठ को न माने तो इस पृष्ठ से अपवर्तन के पश्चात इसका बिंब कहाँ पर बनता है, इसका बिंब बनता है यहाँ पर, यहाँ O डेज पर बनता है। ठीक है, मान रहे हैं एक बार कि जो ये आगे का पृष्ठ है वो यदि अनुपस्थित हो इसके अंदर तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, O डेज पर बनेगा। लेकिन वास्तव में ये यहाँ पर अवतल पृष्ठ की उपस्थिति होने के कारण यहाँ इस पृष्ठ से जो पृथककारी पृष्ठ है किसका, N1 और N2 माध्यम को अलग अलग करने वाला, क्योंकि इधर N1 है तो इधर भी क्या होगा, N1 ही माध्यम होगा। तो N2 और N1 को पृथक करने वाला माध्यम है, तो यहाँ से पुनः इसका अपवर्तन होगा। यहाँ से अपवर्तन करवाने के लिए आपको क्या चाहिए, एक अभिलंब भी चाहिए, और अभिलंब इस पृष्ठ का क्या होगा, इस पृष्ठ के वक्रता केंद्र यानी कि C2 से होकर गुजरेगा। तो ये C2 से होकर ये B बिंदु हो गया, और इसको नाम दे सकते हो आप N डेज, कुछ भी जैसा भी आप देना चाहो। तो इस पृष्ठ से अपवर्तित होकर, अब देखो ये यदि यहाँ से अपवर्तन न होता तो सीधी की सीधी निकल जाती, लेकिन यहाँ पर अपवर्तन होने से क्या होगी, ये अभिलंब से दूर हटेगी, और अभिलंब से दूर हटकर क्या करेगी, वो डबल डेज पर अपना प्रतिबिंब बनाएगी। तो ये प्रकाश की किरण है जो मैंने डॉट से दर्शाया तीर के निशान से, वो एक्टिविटी इसके अंदर होगी। होगा क्या, लेंस ले लिया हमने, दो उसके अपवर्तनांक हो गए, एक बाहर का और एक लेंस के पदार्थ का। O पर कोई बिंब रखा है, यहाँ से प्रकाश की किरण चल रही है, इस पृष्ठ से अपवर्तित होने के पश्चात यहाँ पर अपना प्रतिबिंब बना रही है, और इस अवतल पृष्ठ से अपवर्तित होने के पश्चात यहाँ पर अपना प्रतिबिंब बना रही है। तो दोनों पृष्ठों से अपवर्तन के पश्चात जो वास्तव में हमें प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है वो O डबल डेज के ऊपर प्राप्त हो रहा है। अब इसको नामांकित कर देते हैं, यहाँ से लेंस से लेकर और इस O तक की दूरी को हम U से डिनोट करते हैं, U से क्योंकि ये बिंब की दूरी है। अब इस लेंस से लेकर और O डेज पर अपना अल्टरनेट यानी कि उत्तल पृष्ठ से ही अपवर्तन के पश्चात प्रतिबिंब बन रहा है, तो वो अल्टरनेट प्रतिबिंब है। वो इसीलिए बनाया हमने कि इस पृष्ठ से जो बिंब बन रहा है वो इस पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब का काम, इस पृष्ठ से जो प्रतिबिंब बन रहा है वो इस पृष्ठ के लिए बिंब का काम करता है। यानी उत्तल पृष्ठ से जो प्रतिबिंब बन रहा है O डेज, वो इस अवतल पृष्ठ के लिए बिंब का काम करेगा। ठीक है, तो O डेज पर प्रतिबिंब और बिंब हम दोनों ले रहे हैं।
यहाँ पर अल्टरनेट है इसलिए इसको वीडेज नाम दे देते हैं। और वास्तव में जो अंतिम प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है वो हमारे पास ओ डबल डेज पर प्राप्त हो रहा है, इसको इसलिए इसको क्या करें, वी नाम दे देते हैं। इस लेंस से लेकर C1 तक की दूरी को हम कह देते हैं R1, यानी कि पहले इस उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, और फिर यहाँ से लेकर लेंस से लेकर इस C2 तक की दूरी को हम नाम दे देते हैं R2, इस दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या। ठीक है, इतना काम करने के बाद आपको करना क्या है कि जब प्रकाश का बिंब ऊपर रखा हुआ है तो ऊपर रखने के पश्चात उसका प्रतिबिंब इस पृष्ठ से कहाँ पर प्राप्त हो रहा है, ओ डेज पर। तो हम लेते हैं पिछले टॉपिक से, गोलीय उत्तल पृष्ठ से अपवर्तन, गोलीय उत्तल पृष्ठ से अपवर्तन, उत्तल पृष्ठ से अपवर्तन। क्या फॉर्मूला लिया था हमने, फॉर्मूला देखो ध्यान रखना आपको, n2 माइनस वी n1 अपॉन यू इज इक्वल टू n2 माइनस n1 इंटू 1 अपॉन आर। ठीक है, सेम का सेम फॉर्मूला यहाँ पर लिखना है, लेकिन इस फॉर्मूले के अंदर n2 यानी कि जहाँ पर प्रकाश की किरण जा रही है, लेंस के अंदर जा रही है, अपॉन बिंब की प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी हमने अल्टरनेट लेनी है, अल्टरनेट लेने का मतलब है कि वेडेज पर बनता हुआ मान रहे हैं इसको। फिर लेना आपको n1 अपॉन बिंब की दूरी सेम है, u कह दिया इसको, इक्वल टू जहाँ पर प्रकाश की किरण जा रही है जिस माध्यम में, माइनस जहाँ से आ रही है, और 1/, वक्रता त्रिज्या। तो इस पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या को हमने R1 से डिनोट किया है, ये है हमारी समीकरण नंबर 1। तो उसी फॉर्मूले का उपयोग किया हमने गोलीय उत्तल पृष्ठ से अपवर्तन पर। गोलीय उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन देखें तो हम ये फॉर्मूला प्राप्त होगा। अब दो पृष्ठ हैं, एक उत्तल है और आगे की तरफ चलें तो अवतल पृष्ठ भी है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। एक है कि प्रकाश की किरण विरल से इस लेंस में जा रही है, और अब है जो प्रकाश की किरण लेंस से विरल के अंदर यानी n1 अपवर्तनांक वाले माध्यम में जा रही है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का फॉर्मूला क्या बनेगा। तो अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन, क्या फॉर्मूला बनेगा इसका कि देखो यहाँ पर हमने अपवर्तनांक लिया कि जिस माध्यम में जा रही है, तो अब कहाँ पर जा रही है, वो n1 में जा रही है। फिर हमने लिया कि वीडेज यानी प्रतिबिंब की दूरी, लेकिन इस पृष्ठ का जो प्रतिबिंब है वो ओ डबल डेज पर बन रहा है, इसलिए प्रतिबिंब की दूरी हम कौन सी लेंगे, वे लेंगे। फिर माइनस n1 यानी कि जिससे आ रही है, किससे आ रही है, लेंस से निकलकर बाहर जा रही है, तो लेंस से ये प्रकाश की किरण आ रही है, बटे बिंब की दूरी। अब इस पृष्ठ के लिए बिंब का काम कौन करेगा, ये ओडेज पर बना प्रतिबिंब करेगा। तो ओडेज पर बने प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, लेंस से वीडेज है, तो वीडेज इज इक्वल टू वही लेना है हमें, यहाँ पर जिसमें जा रही है यानी कि n1 में जा रही है, यहाँ पर जिसमें आ रही है तो n2 से आ रही है, इंटू 1 अपॉन वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या कौन से पृष्ठ की लेनी है आपको, इस अवतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या को हमने R2 से डिनोट किया है। तो ये समीकरण दूसरी प्राप्त होगी। तो ऐसे करके हम दो समीकरण प्राप्त कर लेते हैं, पहली समीकरण और दूसरी, पहली उत्तल पृष्ठ से और दूसरी अवतल पृष्ठ से अपवर्तन। तो दोनों फॉर्मूलों को हम देखें, इस लेंस के अंदर दोनों पृष्ठ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इन समीकरणों को भी क्या करना आपको, जोड़ना है। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को हम जोड़ देते हैं। LHS में LHS साइड जोड़ देंगे, तो इसकी LHS साइड क्या है कि n2 अपॉन वीडेज माइनस n1 अपॉन यू इज इक्वल टू n2 माइनस n1 इंटू 1 अपॉन LHS में LHS जोड़नी है आपको, तो इसका कह दिया हमने n1v माइनस n2 वीडेज इज इक्वल टू, इसमें ये जोड़ना है, तो यह आ जाएगा n2 माइनस n1 1 अपॉन r1 प्लस n1 माइनस n2 इंटू 1 अपॉन r2। ठीक है, तो LHS में LHS और RHS में RHS जोड़ दिया। आप देख पा रहे हो कि इसके अंदर दोनों प्लस माइनस के हैं, सेम संख्या है, कैंसिल कर देंगे। ये प्लस का इसको पहले लिख देते हैं कि n1 अपॉन वी माइनस n1 अपॉन यू इज इक्वल टू n2 माइनस n1 इंटू 1 अपॉन r1। और इसमें से यदि नेगेटिव चिन्ह कॉमन ले लें तो दोनों के अंदर ये कॉमन हो जाएगा, कौन सा, n2 माइनस
n1। तो नेगेटिव चिन्ह को इसमें से बाहर निकालते हैं, तो नेगेटिव कॉमन ले लिया, n2 माइनस n1 1/r2। अब देखो इसमें दोनों कॉमन हैं तो इसको भी हम कॉमन कर देते हैं बाहर निकाल कर, और अंदर रह जाएगा माइनस r2, ठीक है। और इधर ये है ही, इसमें भी आप n1 को चाहो तो कॉमन ले सकते हो, v माइनस, ठीक है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, v माइनस 1/u इज इक्वल टू n1 को आप बाहर निकाल लो फिर से, तो n2/n1 माइनस 1, n1 को बाहर निकाल लिया, इसमें है नहीं तो बट्टे में लगा दिया, 1/r1 माइनस 1/r2, दोनों को कैंसिल कर देते हैं। तो ये हमारा एक समीकरण बन गया, कौन सा, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू n2/n1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। अब निरपेक्ष अपवर्तनांक में आपने पढ़ा था क्या कि n2/n1 को, चूंकि n2/n1 को हम क्या लिख सकते हैं, n2 लिख सकते हैं, कि जो कांच के पदार्थ का अपवर्तनांक है वो प्रदर्शित हो रहा है यहाँ पर। तो कांच के पदार्थ का अपवर्तनांक पुट करने पर क्या बन जाएगा, ये 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू n2 माइनस 1 और 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। अब इसमें एक कंडीशन अप्लाई करते हैं। कंडीशन अप्लाई है कि जब बिंब और प्रतिबिंब की दूरियां किस प्रकार एक दूसरे को प्रभावित करती हैं, तो जब हम बिंब को अनंत पर रखते हैं, अर्थात u अनंत, तब प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, कंडीशन है हमारी लेंस में भी है और दर्पण में भी है। तो लेंस की कंडीशन लगाई तो उसका प्रतिबिंब बनता है हमेशा कहाँ पर, f पर। तो जब u का मान अनंत हो तो v का मान कितना पुट करेंगे हम, f कर दो इसके अंदर, इसको कहें तो समीकरण 3 हो सकती है। तो समीकरण 3 में हम क्या रखेंगे, v और u के मान रखेंगे। तो v का मान रखेंगे 1/f माइनस u का मान रखेंगे 1/अनंत। तो समीकरण बन जाएगी हमारी ये 1/r1 माइनस 1/r2, ये समीकरण नंबर 4, ठीक है। इसका फोर्थ आगे देंगे हम, पहले इसकी वैल्यू भी रखो, इसकी वैल्यू होती है 0 माइनस 1 और 1/r1 माइनस 1/r2, ये है समीकरण नंबर 4, ठीक है। तो समीकरण 3 और समीकरण 4 में आप राइट हैंड साइड देखो तो दोनों इक्वल हैं एक दूसरे के, तो ये साइड इक्वल है तो ये साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो समीकरण 3 एंड समीकरण 4 से बोथ इक्वेशन थर्ड एंड बोथ इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ क्या करेंगे, LHS बराबर है तो RHS भी इसकी बराबर होगी, तो RHS बराबर करेंगे तो ये बढ़ जाएगा हमारे पास में फॉर्मूला 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, जहाँ पर f, v और u क्रम से क्या है, फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और बिंब की दूरियाँ हैं। ये है आपका लेंस सूत्र, या आप कह सकते हो कि लेंस मेकर सूत्र भी है, जो दोनों पृष्ठों से अपवर्तन के पश्चात हमें प्राप्त होता है। ये लेंस जो सूत्र है वो दोनों लेंसों यानी कि उत्तल और अवतल दोनों लेंसों के लिए सत्य है, ठीक है। तो ये बात होती है लेंस से अपवर्तन की। अब इस पर कई प्रकार के क्वेश्चन भी बन सकते हैं, इन्हीं फॉर्मूले से बन जाएंगे। जैसे कि कोई आपसे कह दे कि जब लेंस को जल के अंदर डुबो दिया जाए तो क्या होगा, उत्तल होगा कि वो अवतल होगा, फोकस दूरी बढ़ेगी घटेगी, किस प्रकार से क्या, इसमें सारे के सारे आंसर छुपे हुए हैं। तो कोई सी भी मतलब समीकरण में एक कंडीशन देगा आपको कि जब लेंस को जल में या कहीं पर भी कोई रख दिया जाए तो क्या होगा, जैसे पानी के अंदर बुलबुला बन रहा है वो किस लेंस की तरह व्यवहार कर रहा है वगैरह वगैरह। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग समीकरणों से इसके अंदर पूछे जा सकते हैं, ठीक है। वो हम बताएंगे आपको आगे की क्लासेज, ठीक है। धन्यवाद।